अमित कैमरा कैसा ओके चल रहा है चुनाव? ऑन आगे तो माइक पिछले कई दिन से अब चुनाव मैदान में है और गांव-गांव डाणी जा रहे हैं। क्या महसूस होता है, कैसा क्या इलेक्शन का है और मूड क्या दिखता है? जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मूड हाँ, वहाँ का मूड अच्छा दिखता है। अभी आया हूँ, यहाँ का मूड देखो आप, इस गांव का देखो, मेरे जाने के बाद सर्वे करना है यहाँ का। जिस प्रकार से आप अलग-अलग जो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, लगता है कि उन्हीं लोगों को टारगेट ज्यादा करो, ये रणनीति क्या है? ये आपको लगता है? क्या एक जरूरत महसूस हो रही थी? ये आपको लगता है? मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो अच्छे हैं और जिनको लोग पूछते नहीं। सर, गठबंधन को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और लोगों को ये भी संशय है कि मीनू बेनीवाल जेजेपी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं या संयुक्त कर रहे हैं। समन्वयक हूँ मैं और अजय चौटाला मेरे बड़े भाई। तो प्रचार में इतनी देरी से गठबंधन का आना काफ़ी चर्चाओं को जन्म दे रहा है लगातार। सभी नेता टाइम से आते हैं, अलग अलग टाइमिंग है। ये तो निर्णय पार्टी को करना है कि उसको किसको कब बुलाना है। जेजेपी की बड़ी दूरी रही है वैसे। कोई दूरी नहीं है। समन्वयक जब यहाँ है तो दूरी कहाँ है? टीम खुद आ रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, सारी समितियाँ बनी हुई हैं, गांव-गांव जा रही हैं। यहाँ इस गांव में भी कल समितियाँ, कल मीटिंग हुई है, निशान हर गांव में मीटिंग हो रही है। ये सामने बैठे निशान कोई सिंह जी दूरी नहीं है। तरीका बदला हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के 3 साल पूरा होने पर जो एक ज्वाइंट जो है कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो उसकी बजाय सीएम साहब ने अकेले कॉन्फ्रेंस की। ये दूरियां है या कुछ क्या चक्कर है? ये तो सरकारी लोग बता सकते हैं। मैं तो समन्वयक हूँ। समन्वय अच्छा चल रहा है, कहीं कोई इसलिए आपसे जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए कोई आपसे दिक्कत नहीं है। समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत सारे मंत्री, पूर्व मंत्री उतार रखे हैं। उधर से कांग्रेस से दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव प्रचार में, तो क्या वो इतने भारी है कि इतने मैदान? नहीं, बीजेपी ने मंत्री इसलिए उतार रखे हैं क्योंकि बीजेपी जेजेपी के पास मंत्री हैं, सत्ता में है। उतार उन्होंने भी रखे हैं, वो निवर्तमान है। कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, एक एक करके सारे मंत्रियों को उतारना पड़ा, यहाँ तक कि मीनू बेनीवाल जो कि अक्सर इस प्रकार से चुनाव मैदान में नहीं दिखते थे, उनको भी आना पड़ा। तो क्या लगता है कि काफी कमजोर था इलेक्शन? नहीं, कोई कमजोर नहीं था। हर इलेक्शन में मिलने वाले लोग सब आते हैं, कमजोरी नहीं होती। 110 विधानसभा के जीते और हारे हुए लोग कांग्रेस के चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है? और कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाया उनको यहाँ पे, कहाँ से किसको लेके आए हैं? 16 साल बाद तो लोगों ने देखा है उसको पहली बार, और काफी खुश हैं लोग उनसे। किशनगढ़ में जाते जाते को चेक कर लेना पेट्रोल पंप पे। मीनू बेनीवाल काली गाड़ियों काफिले के साथ ही क्यों चलते हैं? मुझे काला रंग पसंद है। उसकी वजह कुछ बातें व्यक्तिगत है। 4 दिन से पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी का चुनाव जो है बहुत निम्न स्तर पर जा रहा है, लेकिन अचानक से मीनू बेनीवाल को गेम चेंजर के तौर पर उतारा गया। क्या इतना प्रभाव यहाँ पर है मीनू ऐसा बेनीवाल? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको लग रहा था। तो विपक्षी भी बातें कर रहे हैं। विपक्षी तो ऐसी ही बातें करते हैं, बीजेपी वाले या जेजेपी वाले नहीं कर रहे थे। तो कैसा आपको लग रहा था? तो कैसा बढ़िया चल रहा था आज? कैसा? बहुत अच्छा। कितने वोट से कौन जीता? कौन की तो बात ही अलग है। गठबंधन चुनाव जीता है 100%। वही गठबंधन जिसके पास 3 उपचुनाव में खुद का कैंडिडेट नहीं था, वही कांग्रेस रैंक पे लेके वही कांग्रेस जिसके पास में खुद के उम्मीदवार नहीं रहे पिछले 2 चुनाव में। हमने पहले 3 चुनाव भी देखा था। इतना बड़ा आदमी कहाँ से लेके आए थे? कांग्रेस वर्सेस गठबंधन की डिबेट तो नहीं है सर। नहीं, ये कांग्रेस वालों से ये सवाल चुनाव पूछे जाने की- चाहिए। ये चुनाव- आप लोग उन पे बयान दीजिएगा। ये चुनाव- मेरा सवाल ये था, वही गठबंधन जिनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है, 3 उपचुनाव में एक भी नहीं। वही गठबंधन जिसमें गठबंधन के सहयोगी को किसी भी 3 में से कोई एक चुनाव ऑफर नहीं किया गया। नहीं, वही गठबंधन सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कर रहे थे। द्वितीय जो स्थान प्राप्त करता है वो मतों में, उसी का पहला अधिकार होता है। जहाँ जहाँ गठबंधन में बीजेपी के लोग द्वितीय रहेंगे या जीते होंगे, उनको प्रायोरिटी मिलती है। जहाँ जननायक जनता पार्टी का द्वितीय होगा या जीता होगा, वहाँ उसको प्रायोरिटी मिलती है। बाई चांस यहाँ बीजेपी के वोट ज़्यादा आए थे और जेजेपी के कम आए। जी, पीछे किसान आंदोलन चला हुआ था तो विरोध झेलने को मिल रहा था जेजेपी बीजेपी को, तो आप गांव में जा रहे हो, कुछ असर दिख रहा है? आप जब मेरे साथ पिछले चुनाव में बेलनाबाद भी देखते थे मुझे,
और अब भी आप मैं यही हूँ, और जहाँ मैं बैठा हूँ इससे बड़ा तो किसान नहीं मिल सकता। कितनी दूर देखो आप आए हो, आपको दिख रहा है विरोध? एक समन्वयक के तौर पे एक अच्छा सवाल आपसे ये बनता है कि पूरे हरियाणा में एक चर्चाएं हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई अब चुनाव जीत जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई उम्मीदवार ही खड़े ही नहीं है, आप बार बार भव्य की बात अच्छा करो। फिर ठीक है, भव्य बिश्नोई अगर चुनाव अभी मैं जीत- ऐसे सवाल का जवाब दे रहा था आपको, आपको कैंडिडेट का नाम ही नहीं आता। भव्य बिश्नोई अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कह रहे हैं कि जिसके आप समन्वयक हैं गठबंधन के, शायद वो टूट जाएगा क्योंकि बीजेपी को जरूरत ही नहीं रहेगी जेजेपी नहीं की। नहीं, वो तो और मजबूत होगा, एक संख्या और बढ़ेगी। गठबंधन की जो सरकार है या जो मंत्री है यहाँ पर 800 करोड़ रुपए के कार्यों का दावा कर रहे हैं। अगर किसी भी सड़क पे निकलो तो सड़क सही नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था पिछले 8 ठीक साल जी पिछले 8 साल मैं वही पूछ रहा हूँ कि पिछले 8 साल में से 2 महीने में ही अब विकास कार्य दिखाई दिए जब से कुलदीप बिश्नोई जो पार्टी आप में ये है। बोल रहे थे, ये पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। जी, उसमें एक डाटा उन लोगों ने शेयर किया है। ये सरकार तो पिछले बागवानी का अनुदान मिला, वो भी उसको 8 सालों के विकास, हल्के के विकास में है। रेलवे का ओवरब्रिज बना, वो भी हल्के के नाम लिख दिया गया। ना रेलवे का तो नहीं, लेकिन अकाउंट में तो देखो आर सब कुछ आएगा। जो ये गैस की सब्सिडी भी जुड़ेगी, गैस की सब्सिडी हल्के में नहीं जुड़ेगी, बागवानी लेकिन की तो बागवानी की जुड़ेगी। आप जब जाओगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। पहले हमारे यहाँ सोलर दिखाई नहीं देता था, अब आपको एक भी खेत नहीं मिलेगा जहाँ सोलर ना हो। क्यों? किसान नहीं करेंगे, काफी फर्क है। हॉर्टिकल्चर में फर्क है, मछली पालन में भी आया है हमारे एरिया, और सो ये सब बागवानी में बड़ा फर्क है। ट्रिप है हर जगह। अभी आप रास्ते में देखो, आप आए थे तो अमरूदों का बाग था, वहाँ ट्रिप थी ना। आप लोग 8 साल की बात कहते हैं, सरकार का तो एक दावा सबका साथ सबका विकास, फिर इस एरिया का विकास क्यों नहीं? भले ही कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक रहे, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ लोग आपको छोटे छोटे काम के लिए भी कहते हुए सुनते हैं कि ये खंबा, ये फलानी चीज। क्या इस बात को ये मानने की या तो वो नाराज उठा है या फिर यहाँ के प्रतिनिधि ने कोशिश ही नहीं की? ये सवाल आप उनसे पूछे, नहीं, आप आज तो उनके उसके मैं उसमें बैठे प्रतिनिधि नहीं हूँ। आप उसी पार्टी के लिए उसी के लिए वोट मांगने आए हैं। ये सवाल आप उनसे पूछें, क्योंकि नेतृत्व तो वो कर रहे थे, जो भी लोग कर रहे हैं उनसे पूछे उन्होंने किया कि नहीं किया है, क्या चल रहा है, क्या पता उनके पास कोई ऐसा रोड मैप है या वो कर रहे हो ऐसा जो आप लोगों को ना दिख पाया हो। मेरी तो उनसे कोई इस बारे में चर्चा नहीं है। मीनू जी, आपसे 2 पर्सनल सवाल है। पहला सवाल, क्या मीनू बेनीवाल समाज सेवी के तौर पर ही कार्य करते रहेंगे या कुछ पॉलिटिकल कुछ इच्छाएं रखते हैं? दूसरा, मीनू बेनीवाल आज अपने सियासी गुरु अजय सिंह की ससुराल में बैठे हैं, तो मीनू बेनीवाल के जो है राजनीतिक तौर पर अजय सिंह चौटाला आदर्श हैं, मनोहर खट्टर आदर्श हैं या नरेंद्र मोदी आदर्श हैं? मेरे अजय चौटाला जी बड़े भाई हैं और नरेंद्र भाई मोदी मेरा आदर्श है। तो सियासी आपका जो समाज सेवी के तौर पर आप कार्य करते रहेंगे, कुछ सियासी तौर पर आप कुछ इच्छाएं रखते हैं? समय समय पे इच्छाएं बदलती रहती हैं आदमी की। गठबंधन कब तक चलेगा सर? गठबंधन 5 साल पूरा चलेगा। सर, कांग्रेस और बीजेपी का ही जिक्र हो रहा है, 2 पार्टियां और भी चुनाव मैदान में है जो जीत का दावा ठोक रही हैं। उनको भी शुभकामनाएं दे दो आप। अभय सिंह चौटाला ये आरोप लगाते हैं कि मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो मुझसे बड़े हैं, मेरे साथ, मैं उनके साथ भी रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। आप आज भाई की ससुराल आए हैं, आपके भाई की पार्टी सत्ता में साझेदार है, तो इस चुनाव में आप गठबंधन समन्वयक के तौर पे आए, तो मतलब आपको ये लगता था कि आपके भाई की ससुराल में भी हालत कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं हालत है। किसी से पूछो आप गांव में, बताओ तो गांव को ही है के दड़ोली में किसने कहा आपको? आप सर्वे ठीक नहीं कर पाए, जाते रहे, दोबारा करके जाना एक बार। हमारे 2/3 से ऊपर वोट आएंगे। ये आकलन तो 6 को होगा ना सर? यह आकलन आज पहले तो हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। 2/3 से पूरे विधानसभा में 2/3 इस गांव में, आप इस गांव का था, हमारे भाई साहब की जो ससुराल है वहाँ पे उनका प्रभाव है, और सब लोग आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। 2/3 से ज़्यादा वोट आएंगे, उसमें सबका योगदान रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग परिवारों के साथ अटैच हैं, उनके साथ अलग अलग लोग हैं, ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े धड़े भी हैं। सुखवीर है, अच्छे परिवार से है, अच्छा धड़ा है इसका। दलीप सरपंच जी के बेटे बैठे हैं, ये लोग नए हैं, जुड़ रहे हैं। सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो लगता है कि ये 70% को क्रॉस करेगा। क्योंकि हमारे पास तो जो सूचनाएं आती है ना, वो यही आती है कि मीनू बेनीवाल तो केवल वहीं जाते हैं जहाँ कैंडिडेट की या गठबंधन की हालत कमजोर होती है। नहीं, मैं वहाँ और आज भी मतलब आप यहाँ वोटों को संभालने नहीं आए हो, वोटों को बनाने आए हो। ऐसा ही करना चाहिए सर।
मतलब कमजोर था। नहीं, कमजोर नहीं था। साहब, जो हालत कमजोर। वोट उसी से मांगने चाहिए जो आपके साथ नहीं है। रायशुमारी तभी तो होगी, जो आपके साथ है उसी के घर बैठे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, बढ़त कैसे होगी? मीनू नए बहनी लोग कैसे जुड़े? तो आप जोड़ कुलदीप किसे बिश्नोई- जोड़ कहाँ पे रहे हो, बीजेपी में या जेजेपी में? गठबंधन में भव्य बिश्नोई पटका तो आज उम्मीदवार। बीजेपी के पहनवाया। मैंने नहीं पहना इनको पटका, मैं खुद पटका भी नहीं पहनता हूँ, ना मैंने पहनाया पटका। इनकी इच्छा बीजेपी में ज्वाइन करने की है। पदाधिकारी बैठे, उन्होंने पटका पहनाया। मैं लाठर साहब की बात जेजेपी को बनाने में, खड़ा करने में मीनू बेनीवाल का एक खास भूमिका रही, लेकिन आजकल वही मीनू बेनीवाल जेजेपी के मंचों को नजर नहीं आते, क्या कारण है? मैं पहले भी मंचों पर नहीं जाता था। लेकिन जो भागीदारी थी उसके अंदर जो है पॉलिटिकल तौर पर, वो क्यों नजर नहीं आती? वो ऐसा कोई संघर्ष का समय आएगा तो फिर शुरू कर देंगे काम। अभी तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ चुनाव तो कोई है नहीं। आए कुछ चुनाव फिर देखते हैं उसको। फिर इस बार जो चुनाव का लगता नहीं कि पिछली बार से ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि हालात जिस तरीके के फैसले जेजेपी ने लिए हैं, आप जिस ऐसा तरीके क्यों के सोचते हैं बार-बार? मैं सवाल पूरा आप ऐसा करूं, जिस क्यों तरीके के हालात रहे हैं बीच में, ज्यादा बुरे होंगे? आप पूर्वाग्रहग्रस्त तो नहीं है जेजेपी? नहीं, मैंने सवाल पूछा सर। मैं पूछ रहा था। नहीं, फिर तो ठीक है। सर, एक तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांति से सब कुछ मीनू जी, चलेगा। अभी 2 साल बचे हैं, ये मिड है, ऐसे ही दिखता है। कोरोना भी था, किसान आंदोलन भी था। अभी सरकार ने 1 साल से ही काम शुरू किया है। 5 साल की जो अवधि थी वो 3 की रही है। सर जब भी कोई इवेंट होता है ना, कुलदीप सहयोगी बिश्नोई ये कह रहे हैं कि मैं सिरसा से सांसद का चुनाव लड़ूंगा, तो उसके बावजूद भी जेजेपी सपोर्ट करेगी क्या? सिरसा या आप हिसार? मेरे छोटे भाई हैं। सिरसा तो अभी नहीं, आरक्षित हिसार है। से। जिस पार्टी में वो हैं उसमें फैसला पार्टी करती है। उसमें कार्यकर्ता और नेता फैसला नहीं करते, पार्टी मिल के फैसला करती है। जिस पार्टी, मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कह रहे होंगे। सर, पिछला जो विधानसभा था उसमें जो जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, वो लोग थे जो कांग्रेस को भी पसंद नहीं कर रहे थे और बीजेपी को भी पसंद नहीं कर रहे थे, और उसमें एक बड़ा वर्ग किसान वर्ग भी था। और किसान आंदोलन में किसानों की अनदेखी जो जेजेपी द्वारा की गई, उससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। कैसे खुश, मतलब आप समझ, मैं सवाल नहीं समझ पाया आपका। आप सवाल संक्षिप्त करें थोड़ा सा। सर, मेरा सवाल ये है कि जब पिछला चुनाव लड़ा गया था तो 10 सीटें जेजेपी को मिली थी, और वो 10 सीटों को देने वाले जो मतदाता थे वो न कांग्रेस को वोट देना चाहते थे और ना बीजेपी को। उनको एक अल्टरनेट चाहिए था जो जेजेपी के तौर पे देखा गया, और जेजेपी फिर गठबंधन में चली गई। और उसके बाद किसान आंदोलन में लोग चाह रहे थे कि जेजेपी आकर के उनका साथ दे। सवाल ठीक नहीं आपका। जो जेजेपी को वोट मिले वो दुष्यंत चौटाला न्याय के हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं, और उनकी छवि की वजह से उनको वोट मिले, विरोध के नहीं। उनको अपने पक्ष के वोट मिले थे, अपना हिस्सा मिला था। ना उनको बीजेपी के विरोध के वोट मिले थे, ना कांग्रेस के। वो एक अलग, उनका अलग धड़ा था। उनको उनके विचारधारा से प्रभावित लोग ही मिले थे, उनके वोट मिले थे। इनेलो की हरियाणा में क्या स्थिति देखते हैं आप? आज के दिन तो थोड़ी कमजोर लगती है, थोड़ी है। आप भी जानते हैं। आज तो थोड़ी है, जब 1 MLA है तो कम ही होती है। मीनू बेनीवाल आदमपुर में क्या ग्राउंड बना के जाएंगे जीत के लिए? मीनू बेनीवाल जीत के बाद ही जाएंगे, ग्राउंड बना के जाएंगे। मीनू बेनीवाल की जो हाल के दिनों में पहली एक्टिविटी दिखी इलाहाबाद में, आदमपुर पहुंच के कभी भादरा पहुंच जाते हैं, कभी किसी मौके में। क्या चुनाव लड़ने के कयास आपके इलाहाबाद से थे? ये चुनाव को लेकर के तमाम चीजें हैं या फिर इससे कुछ अब बड़ा तो कयास कम हो गए होंगे। मैंने ये पूछा, नहीं, हमारे चुनाव को लेकर की है, इससे कुछ बड़ा? हमारा जो बेनीवाल गोत्र है काफ़ी बड़ा है। भादरा में भी हमारे काफ़ी बड़े ज़्यादा गांव हैं। हमारे यहाँ भी हमारा बहुत बड़ा है। आप आदमपुर का एक भी गांव ऐसा नहीं है, और हर दूसरे घर में बेनीवाल मिलेगा आपको। चाहे वो खुद बेनीवाल है, चाहे हमारी बेटी भी आई हैं, चाहे हमारी बुआ भी आई हैं, चाहे कोई किसी ना किसी तरह से हम कनेक्टेड हैं, चाहे ये घर है, कोई घर हो। तो ऐसे भादरा में, नौहर में, रावसर में, पीलीबंगा में बैठ हमारे बेनीवालों की है। सिर्फ उन्हीं गांव में जाते हैं जहां बेनीवाल होते हैं। वो हमारे गोत्र के हिसाब से सामाजिक काम करते हैं। सिर्फ जा नहीं रहे हैं, सिर्फ जा नहीं रहे हैं सर। जाना एक अलग मुद्दा होता है। राजनीतिक आपको कोई मैं गतिविधि राजनीति वहां नहीं नहीं कह रहा मिलेगी। हूँ, राजनीति अभी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में लगता है कि इसके कहीं ना कहीं उस तरीके का अर्थ निकलेंगे। जहाँ मीनू बेनीवाल गए वहाँ करोड़ों से गिनती शुरू होती है। विकास की बात हो, गौशाला की बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं कुछ तो इशारा कर रही है। किसान के लिए तो कर रहे होंगे, अच्छी बात है। कर रहे हैं, अगर हम इशारा तो कुछ कर आपसे रहे हैं। लोगों को ज्यादा उम्मीद रहती है बजाय कोई दूसरा आता है। दूसरे का तो मुझे नहीं पता, मेरे से मंत्री को भी चिट्ठी नहीं देते, पत्र मांग पत्र नहीं देते, आपको देते हैं। तो मेरे से उम्मीद नहीं रहती। मेरे को तो काम बताते हैं, मैं कर देता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ।
सर एक सवाल मेरा ये है कि मीनू बेनीवाल को आज तक मीडिया के सामने रूबरू होते हुए नहीं देखा गया था, और चंडीगढ़ का और चाहे दिल्ली का मीडिया हो आज भी इंतजार कर रहा था कि उनसे रूबरू हो। अचानक उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से गांव में सामान्य से छोटे से पत्रकारों गांव के साथ में होगा? छोटे से गांव में कहीं प्रिंट टीवी वो तमाम जो बड़े चैनल्स नहीं हैं, सोशल मीडिया के सामने रूबरू। और इसमें एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ। हमने मीनू बेनीवाल को इस प्रकार से एक्टिव या तो जींद में देखा था, उसके बाद उपचुनाव 2-3 आए, सारी चीजें बहुत से इलेक्शन आए, लेकिन उसके बाद अब इस चुनाव में, क्योंकि तब भी आप कुछ ना कुछ बनाना चाहते थे और अब भी शायद कुछ ऐसा डर है या क्या चीज है कि जिसकी वजह से आप मैं तो इतने दिवाली active पे हैं? मिलना चाहता था आपको, मैंने मैसेज दे दिया था, किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। तो मैं तो आज भी यही कह रहा था कि अपना दिवाली मिलन है, आपने मुझे फोर्स किया कि बाहर चलते हैं, तो मैं बाहर आपके साथ पे। मैंने तो पीसीवीसी की बात नहीं की, मैं तो दिवाली मिलन की बात कर रहा नहीं, था। आप जनसभाएं कर रहे हैं, पहले तो ऐसे नहीं जनसभा करते। कहाँ आप करता हूं लोगों मैं? से जाकर के जिस प्रकार से मिल रहे हैं, ऐसे इकट्ठा कर गए। रिश्तेदारी में